हमारे अगले ऐप के बारे में। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार एग्जैक्टली डे लो पर कामकाज करते हुए करीब 18,650 ये मौजूदा स्तर निफ्टी का देखने को मिल रहा है। थोड़ी पहले 18,700 था, लेकिन बिकवाली थोड़ी सी गहराई है और अब 18,650 पे हम कामकाज कर रहे हैं। 150 पॉइंट नीचे निफ्टी सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों डे लो पर है और मेजरली आज निफ्टी बैंक जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है, करीब 300 को गिरावट वहां से आते हुए दिखाई पड़ रही है। उसका भी एक इंपैक्ट आप मान सकते हैं कि निफ्टी डे लो पर है। तो मेजरली आज प्राइवेट बैंक्स प्रेशर में है, लेकिन कुछ और आईटी भी इनफैक्ट है, जिसमें से फ्रंटलाइन आईटी जो है टीसीएस या इन्फोसिस जैसे नाम जो है वो प्रेशर में है। लेकिन मिड कैप आईटी में खरीदारी है, मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है, जहां पर फ्रंटलाइन इंडेक्स डे लो पर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी 0.5% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4 से ज्यादा फीसदी ऊपर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 1/4 ऊपर कामकाज कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है। फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है, जिसको निफ्टी बैंक लीड कर रहा है। तो प्रेशर है मार्केट्स में, और प्रेशर क्या है, आप कह सकते हैं कि 8 दिन की लगातार जो तेजी थी उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से गिरा जरूर है, लेकिन अभी भी 1550 शेयर तेजी में है और 1200-1250 शेयर जो है बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। एनएसई में बीएससी के 1800 शेयर तेजी में और 1500 शेयरों में बिकवाली है। एफएनओ में थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो डिक्लाइन साइड पे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। 115-120 शेयर बिकवाली में है और करीब 85 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में हैवी वेट्स में प्रेशर है। मिड कैप बैंक अभी भी तेजी में कामकाज कर रहे हैं, 5 शेयर वहां पर भी उछाल के साथ ट्रेड करते हुए। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। शिवांगी शारदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे और एक सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे पूछेंगे। शिवांगी जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, किस तरह की सिचुएशंस अभी बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मेजरली निफ्टी के अंदर 18,600 और 18,500 ये दो पुट जो है, इनके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। 18,700 पे कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव थे, 18,700-800 पे मेजर कॉल राइटिंग थी और 18,600 पर भी सो फार कॉल राइटिंग है, लेकिन 18,600 पे पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव है। 18,500 एक बढ़िया बेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मार्केट के लिए एटलीस्ट नियर टर्म में 18,580 18,600 शायद एक होल्ड करेगा। बाकी शिवांगी जी से उसके ऊपर हम राय भी लेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 43,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स भी हैं और पुट राइटर्स भी वहां पे काफी ज्यादा हैं, लेकिन 42,800 42,900 या फिर 42,500 ये पुट राइटिंग जोन है। ऊपर 43,200 43,500 के जोन्स में कॉल राइटर्स काफी ज्यादा एक्टिव आपको दिखाई पड़ेंगे। तो 43,000 और 42,800 42,500 ये 3 जोन्स हैं जिनको आप एटलीस्ट नजर बनाकर रख सकते हैं। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से कुछ देर पहले जो आंकड़े थे वो 50-50 थे, लेकिन अब वो 60-40 के रेशियोज में जा चुके हैं, यानी कि 60 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ अभी कामकाज कर रहे हैं और करीब 40 शेयर ऐसे हैं जो कि 40% शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हीट मैप की सिचुएशन में थोड़ी सी बिकवाली बड़ी है, इसीलिए फ्रेश लॉन्ग्स और जो शॉर्ट कवरिंग है वो आंकड़ा थोड़ा कम है, 80-81 के आसपास का है, और शॉर्ट बन रहे हैं 90-92 शेयरों में और करीब 20 शेयर ऐसे जहां पर अनवाइंड होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवांगी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। एक बढ़िया विनिंग स्ट्रीक पे था 8 दिनों से, जिसके बाद आज मुनाफा वसूली कह सकते हैं। कोई कॉज ऑफ कंसर्न आप देख रहे हैं मार्केट्स में? जी नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जिस तरह से एक लाइफ टाइम हाई पे लाइफ टाइम हाई बनाते जा रहा है, तो कोई कॉज ऑफ कंसर्न तो नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है अगर दोनों इंडाइसेस की हम बात करें तो। और स्पेसिफिकली हम अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में जो भी वीकनेस है थोड़े बहुत, उसके बावजूद हमारा मार्केट बहुत अच्छी तरह से होल्ड करा है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव है, बरकरार है। ऑफकोर्स हायर जोन्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, बट अगर वीकली स्ट्रक्चर अगर हम देखें दोनों ही इंडाइसेस का तो काफ़ी पॉजिटिव है। अब निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें तो नीचे 18,442 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो ये लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम कामकाज कर सकते हैं। और ऊपर 18,881 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज हैवी वेट्स में हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद इंडेक्स होल्ड कर रहा है, स्टॉक्स भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहे हैं। अब डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो आज थोड़ी बहुत गिरावट है, पर ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे 42,750 एक इम्पॉर्टेंट लेवल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ऊपर 43,250 एक रेजिस्टेंस की तरह। 42,750 सपोर्ट और
250 ये आपके लिए रेजिस्टेंस, जो आप दोनों आंकड़ों को ध्यान में रख सकते हैं। बाय ऑन डिप्स ये आपकी रणनीति होगी, अंडरलाइंग पॉजिटिव रहेगा। और फ्रंट लाइन इंडेक्स इधर निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों को लेकर शिवांगी जी का जो बायस है वो पॉजिटिव है। 18,800 प्लस के टारगेट्स उन्होंने देखे हैं निफ्टी में, जो रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करेंगे, और आप लॉन्ग साइड पे ही अपनी पोजीशंस को रखेंगे। लेकिन रणनीति क्लियर है कि कोई कंसर्न नहीं है, अगर कहीं नीचे आपको मिले इंडेक्स तो आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक काफी स्टोरीज हैं आज शिवांगी जी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया मूव आ रहे हैं। तो यहां पर कोई नाम तेजी या मंदी के लिए? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ अभी भी इतना ख़राब नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो आज इंडेक्स में मूव देखने को मिल रहा है। काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि हम स्टॉक स्पेसिफिक रहे। तो यहाँ पहला पिक मेरा रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में। हमने देखा है कि पिछले 15 हफ्तों के कंसोलिडेशन से ये स्टॉक निकल रहा है, और डेली फ्रेम में अगर हम देखें तो एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 5020 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 4740 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा इंडिया सीमेंट पे। हमने देखा है कि ये स्टॉक भी ऐसा एक काउंटर है सीमेंट स्पेस में जो काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, और पूरा ही सीमेंट स्पेस जो है वो काफ़ी मोमेंटम में है, काफ़ी रैली में है। तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। यहाँ पे 258 तक के एक टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 243 का। तीसरा और फाइनल पिक रहेगा दीपक नाइट्राइट पे। ये स्टॉक अपने वीकली फ्रेम से निकल रहा है, नैरो रेंज से निकल रहा है। काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट बेस बाइंग इसमें देखने को मिल रहा है। डेली फ्रेम में अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। यहाँ पे आज निकलते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक अभी बाइंग इंटरेस्ट में नज़र आ रहा है। सपोर्ट को आगे होल्ड करते हुए इसमें बाय कर सकते हैं। 2280 तक का एक टारगेट्स बन रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2150 का। ओके, तो तीन नाम, तीनों डाइवर्सिफाइड स्पेस से, दीपक नाइट्राइट, इंडिया सीमेंट और अपोलो हॉस्पिटल। 5050 के टारगेट्स के लिए आप अपोलो हॉस्पिटल को देख सकते हैं। इंडिया सीमेंट एक सीमित दायरे में कामकाज करता है, आमतौर पे ऊपर 255 के आसपास में वैसे भी रेजिस्टेंस आता है। शिवांगी जी को लग रहा है 258 तक की चाल यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 243 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और दीपक नाइट्राइट करीब 2280 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो तीन नाम आपको शिवांगी जी ने अभी सुझाए भी हैं। शिवांगी जी, कुछ शेयरों की बात करें तो उसमें पहला नाम टाटा कम्युनिकेशन। थोड़ी पहले एक शो में मैंने दूसरे जानकारों से बातचीत की थी, तब इसमें स्पाइक आया था एक, और उन्होंने कहा था कि इसमें तेजी शायद कंटिन्यू कर सकती है। एक रेंज ब्रेकआउट है, डे हाई पर ये कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर टाटा कम्युनिकेशन की हम बात करें तो जिस तरह से इसमें आज वॉल्यूम प्राइस सर्ज देखने को मिल रहा है काफ़ी पॉजिटिव है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछला एक रेजिस्टेंस हुआ करता था 1347 के आसपास का, तो उस जोन में स्टॉक आके आ रुका है। अब 1347 निकलते ही स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 1390 के आसपास के लेवल्स फिर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है। और नीचे स्टॉप लॉस के तौर पे हम मेंटेन कर सकते हैं 1310। जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको अब आप सपोर्ट के तौर पर देखेंगे, और 1347 निकलता है तो उसके बाद तेजी और प्रिवेल कर सकती है। तो उस हिसाब से आप नजर रखिएगा इस पर। दूसरा नाम है BHEL। 90 रुपए का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था वो भी ब्रीच कर गया, 91 के जोन में है और बढ़िया तेजी है, और वॉल्यूम तो शानदार है, 7% की तेजी विद वॉल्यूम है। क्या करना चाहिए इन पे? जी बिल्कुल, BHEL की अगर हम बात करें तो ये एक स्टॉक था जो हमारे रडार पे भी था। काफ़ी अच्छी तरह से खूबसूरती से ये स्टॉक निकला है, और जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम्स और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दोनों देखने को मिल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और तेज़ी के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे करीबन 94 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं। तो इसको होल्ड करें एक 88 का स्टॉप लॉस के साथ। तो 88 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और BHEL को आप बने रह सकते हैं, वैसे भी बढ़िया तेजी में है, और वो मोमेंटम को आप राइड कर सकते हैं। दो नामों में एक है ओरेकल फाइनेंशियल। पूरा IT आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये उसको आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि बहुत समय से चला नहीं था। सिर्फ 9% के आसपास की रिकवरी थी इसमें साल के निचले स्तरों से, कंपेरेटिवली सेक्टर के 25% की रिकवरी के सामने। यहाँ क्या करना चाहिए? और दूसरा, आप SL पे भी नजर डालिए, 4.5% की तेजी है, अच्छे टॉप गेनर्स में शुमार है ये आज F&O के। इन दोनों में क्या करें?
जी बिल्कुल, अगर ओरेकल की बात करें हम तो यहाँ पे हमने एक अच्छी प्राइस रैली देखने को मिला था। 3300 तक के लेवल्स स्टॉक आज सुबह हम देखे छूने को आया था, पर यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पाया हाई जोन्स पे, तो थोड़ा बहुत और फॉलो अप बाइंग देखने को चाहिए होगा इस स्टॉक को हाई जोन्स पे होल्ड करने के लिए। तो अगर ये होल्ड करता है 3330 लेवल्स के आसपास, तो यहाँ पे फिर और तेज़ी 3350 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकेंगे। और स्टॉप लॉस के तौर पे हम 3160 का एक क्रूशल सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ओरेकल फाइनेंशियल करीब करीब 100 रुपया ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। बढ़िया डिविडेंड डील 6% के आसपास की, और शायद बाजार ने उसी लिए इसमें एक अच्छा मूव भी दिखाया। दूसरा नाम एस्ट्रल था। शिवांगी जी यहाँ क्या करें? 4.5% ऊपर है। जी बिल्कुल, एस्ट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से हमने एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देखा है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छी बात ये है कि बॉटमिंग आउट हो के यहाँ पे सपोर्ट बेस में काफ़ी शानदार वे में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ होल्ड करना चाहिए और अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। 2090 तक के लक्ष्य इसमें बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर में हम मेंटेन करें 1970। 1970 का एक स्टॉप लॉस, और आप तेजी देख सकते हैं एस्ट्रल में कैरी फॉरवर्ड इनफैक्ट डे हाई के आसपास से ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और शिवांगी जी से बातचीत करेंगे स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन एक सस्ता ऑप्शन जो कि शिवांगी जी बताएंगी छोटे से ब्रेक के उस पर भी बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और करीब करीब 18,642 पे इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है, यानी कि यथास्थिति बरकरार है। थोड़ी देर पहले जो लोज बनाए थे उसी के आसपास ओवर करता हुआ मार्केट्स, निफ्टी बैंक रफली आधा % से ज़्यादा करीब करीब 3/4% नीचे अब आ चुका है। तो वहाँ पर थोड़ी इंडेक्स में बिकवाली है, हल्की सी और गहराई है, लेकिन बिकवाली का जो दौर है वो ज़रूर इंडेक्स पे देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी हरे निशान में है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करता हुआ। शिवांगी जी, सेटअप के बीच में आपकी तरफ से सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? जी बिल्कुल, आज के सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया है ग्रासिम। हमने देखा है कि पिछले 2 महीनों से ये स्टॉक हायर हाइज हाई लोज बनाते जा रहा है, और अगर हम देखें तो एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे फॉर्म हो रहा है अगर हम देखें वीकली फ्रेम में, तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। जिस तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, काफ़ी यहाँ पे एक अपमूव एक्सपेक्टेड है, और जिस तरह से मोमेंटम रैली हो रही है यहाँ पे ऑप्शन में अच्छी कमाई हो सकती है। तो यहाँ पे 1800 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी की राय रहेगी। 50 के आसपास खरीदे, 40 के स्टॉप लॉस के साथ 70 का एक टारगेट। ओके, तो 1800 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि अभी 56 रुपए 57 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। 40 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, और 70 रुपए टारगेट बोला आपने शिवांगी जी? जी बिल्कुल। ओके, तो 70 के टारगेट्स के लिए आप ग्रासिम की 1800 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 50-56 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रही है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 40 रुपए का। थोड़ा सा मोमेंटम जरूर आया इस कॉल के अंदर, लेकिन अभी भी जो अपसाइड है वो इसको 16-17 रुपए के आसपास की और तेजी दिलवा सकता है। शिवांगी जी की एक कॉल और आएगी अभी आपकी स्क्रीन पर, वो है इंडिया सीमेंट को लेकर। थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, 247 के आसपास अभी कामकाज कर रही थी। 250 पर इंडिया सीमेंट पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक पुल बैक वापस के अंदर आया है। जो टारगेट्स उन्होंने दिए हैं वो 258 रुपए के आसपास के, और 243 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। ये कॉल थोड़ी देर पहले शिवांगी जी ने दी भी थी। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स में, एक आइशर मोटर में क्या करें शिवांगी जी? आज बहुत मासिव शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पर, 14% के आसपास का ओआई एडिशन है, 4% 3% स्टॉक नीचे कामकाज कर रहा है। वो ऑटो सेल्स के नंबर्स का इंपैक्ट भी कह सकते हैं। क्या करें इसमें? जी बिल्कुल, आयशा मोटर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली लोअर लोज बनाते जा रहा है ये स्टॉक। तो करीबन थोड़ा वीकनेस है, अपने एक वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, तो थोड़ी बहुत और वीकनेस इसमें एक्सपेक्टेड हो सकती है। और अगर हम पूरे ऑटो स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक अच्छी रैली देखने को मिली, पर यहाँ भी फिलहाल ऑटो स्पेस जो है वो अभी मोमेंटम में नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा और वीकनेस देखने को मिल सकता है। इसमें 3200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 3400। चलो, तो 3400 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगा, तो थोड़ा सा जो वीकनेस है वो प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी जो न्यूज़ फ्लोज हैं उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, अपनी राय रणनीति तमाम स्टॉक्स पर देने के लिए। आपको हैप्पी वीकेंड। वैसे तो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो फिर भी टफ टाइम होगा, लेकिन हैप्पी वीकेंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। जाने से पहले जेपी मॉर्गन के एमडी जहांगीर अजीज साहब का कहना है कि मार्केट्स के अंदर जो दुनिया पर एक नज़र है वो यूरोपीय ग्रोथ पर है, क्योंकि वहाँ मंदी की थोड़ी आशंकाएं हैं। उनका ये भी कहना है कि अमेरिकन रेट हाइक को लेकर अनिश्चितता का जो एक इम्पैक्ट है वो भी डॉलर में कमजोरी बढ़ा रहा है, जिसका फायदा रुपए और बाकी करेंसीज को हो रहा है। आपको सुनवाते हैं। Rupee is clearly benefiting from the fact that dollar is weakened, and the dollar has weakened over the last 2-3 weeks, largely because of the shift in market sentiment towards how much rate hikes will be there. As I said, we'll have to wait and see where the terminal rate goes and where, what happens to European growth in the fourth quarter and the first quarter. Right now, all the fears that we have about European growth going down and going into a massive recession, the recession fear is still there, but it's much shallower. And I think it is these two things that is weakening the dollar and strengthening the euro at this point in time. तो रिसेशनरी प्रेशर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, शैलो थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर करेंसीज के अंदर ग्लोबली हमने देखा भी है। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ये समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आपके साथ आशीष वर्मा मौजूद होंगे, सास बहूर सेंसेक्स लेके।